आज का एपिसोड दिल दहला देने वाला है। एक जनाजा, एक छुपा हुआ राज और 22 साल पुरानी मोहब्बत का ऐसा सच जो पूरी हवेली की नींव हिला देगा। जो आज सामने आया है उसके बाद कोई रिश्ता पहले जैसा नहीं रहेगा। सीन शुरू होता है कब्रिस्तान से। खामोशी, मिट्टी की सूंधी खुशबू और दुआओं की आवाज। गुलाम आशिक अली को आखिरी सफर पर छोड़ रहा होता है। मिट्टी डाली जाती है, फातिहा पढ़ी जाती है और हर चेहरा गम में डूबा हुआ है। उधर हवेली में बादशाह बार बार गुलाम को फोन करता है मगर कॉल उठाई नहीं जाती। बेचैनी उसे गुलाम के क्वार्टर तक ले जाती है। वहां लाजो अम्मा बताती हैं कि गुलाम किसी बहुत अजीज शख्स को दफनाने गया है। बादशाह हैरान, ऐसा कौन है जिसके बारे में मुझे खबर तक नहीं। वो खुद कब्रिस्तान जाने ही वाला होता है कि अचानक जहानदाद का फोन आ जाता है। उसे फौरन हवेली बुला लिया जाता है। इधर कब्रिस्तान से लौटकर गुलाम हवेली पहुंचता है। बादशाह सीधे सवाल करता है। गुलाम सच्चाई बता देता है। जिस आदमी के इलाज के लिए पैसे लिए थे वही आज दुनिया छोड़ गया। उसका नाम आशिक अली था और उसकी एक बेटी है, सुंदरी। ये नाम सुनते ही एक तूफान उठता है। खुर्शीद बीबी, जो 22 साल से अपने कमरे से बाहर नहीं निकली, दरवाजा खोलकर बाहर आती हैं। उनके चेहरे का रंग उड़ चुका है। कांपती आवाज में पूछती हैं, क्या कहा तुमने, आशिक अली? हवेली में सन्नाटा छा जाता है। खुर्शीद बीबी बिना देर किए कब्रिस्तान जाने की जिद करती हैं। वहां पहुंचते ही वो कब्र से लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ती हैं। पास ही एक लड़की, सुंदरी, अपने अब्बा की कब्र के पास बैठी आंसू बहा रही होती है। अचानक खुर्शीद बीबी उसे गले लगा लेती हैं और कहती हैं, मैं तुम्हारी माँ हूँ और आशिक अली मेरा शौहर था। ये सुनकर गुलाम और बादशाह दोनों सन्न रह जाते हैं। बादशाह की नज़र सुंदरी पर टिक जाती है और उसे याद आता है यही वो लड़की है जिसने कभी उसे थप्पड़ मारा था। हवेली में तूफान। जैसे ही सुंदरी अंदर आती है, जहानदाद आग बबूला हो जाता है। वो बंदूक तान देता है। ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी। मगर खुर्शीद बीबी अपनी बेटी के सामने ढाल बनकर खड़ी हो जाती हैं। बादशाह गुस्से में बंदूक छीन लेता है और सबके सामने ऐलान करता है, सुंदरी यहीं रहेगी और मैं उससे निकाह करना चाहता हूँ। जहानदाद इस रिश्ते को ठुकरा देता है। वो साफ कह देता है कि ये शादी कभी नहीं होगी। रात के अंधेरे में जहानदाद नहीं चाल चलता है। वो गुलाम को धमकाता है, अगर बादशाह ने सुंदरी से निकाह किया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गुलाम डर जाता है और सारी बात खुर्शीद बीबी को बता देता है। एक माँ का दिल कांप उठता है। वो फैसला करती हैं, मेरी बेटी की जान पहले है, और मौका मिलते ही सुंदरी को हवेली से दूर भेज दिया जाता है। सुबह जहानदाद बादशाह को भड़काता है, गुलाम तुम्हें धोखा देकर सुंदरी को भगा ले गया। बादशाह का गुस्सा आसमान छूने लगता है। वो कसम खाता है, मैं गुलाम को ढूंढ निकालूंगा और जिसने भी मुझे सुंदरी से दूर किया उसे छोड़ूंगा नहीं। मुझे लग रहा है कि जहानदाद का असली मकसद सिर्फ सुंदरी को हटाना नहीं बल्कि खुर्शीद बीबी के अतीत का राज दबाना है। हो सकता है आशिक अली की कहानी में कोई ऐसा सच छुपा हो जो हवेली की विरासत को बदल दे। दूसरी तरफ बादशाह का गुस्सा उसे अंधा कर सकता है। अगर उसने जल्दबाजी में कोई गलत कदम उठा लिया तो गुलाम की जान खतरे में पड़ सकती है। और सबसे अहम सवाल, क्या सुंदरी अपनी मां का सच पूरी तरह कबूल कर पाएगी? क्या बादशाह की मोहब्बत सियासत से बड़ी साबित होगी या फिर जहानदाद की चालें सबको तबाह कर देंगी? आने वाले एपिसोड में रिश्तों की असली परीक्षा शुरू होने वाली है। अगर आपको हमारा ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपकी क्या राय है। मिलते हैं अगले धमाकेदार एपिसोड के साथ।